हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक मौर्य। मैं आपको आईआईटी जेईई के पास्ट पेपर्स के कुछ प्रॉब्लम्स जो एक ही टॉपिक पे बेस्ड हैं, मैं उनको बताऊंगा आपको। जिसमें से पहला टॉपिक मैं बताऊंगा लिमिट। ठीक है, इसमें जो 5 से 10 क्वेश्चन जो 1978 से 2018 तक देखने को मिले हैं, वो फॉर्म है हमारे पास 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, उसमें से पहला क्वेश्चन आपको बता दें कि यह है x बिलोंग्स टू r, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन की पावर x। ठीक है, ये आईआईटी जेईई जेईई 2000 में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का कैसे है ये देखते हैं। सपोज x टेंड टू इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी माइनस 3 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। ऐसे तो कोई फॉर्म बन नहीं रही है। यहाँ पे क्या करते हैं, x को डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। ठीक है, x से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 अपॉन x की पावर x, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करते हैं, x इसके अपॉन में जाएगा, 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 तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3 अपॉन x, 1 प्लस 2 अपॉन x की पावर x। अब जैसे ही x इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये 3 अपॉन एक्स 0 की ओर आ जाएगा, 2 अपॉन एक्स 0 की ओर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन 1, यानी कि 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे 1 की पावर इन्फिनिटी के फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाए वो आज हम थोड़ा सीखते हैं। सपोज हमारे पास कोई लिमिट है x टेंड टू a, बेस कोई हमारा फंक्शन है, उसकी पावर है। ठीक है, यहां पे बेस, जो हमारे पास बेस है वो 1 की ओर जा रहा है, एंड पावर वेयर बेस 1 की ओर जा रहा है और पावर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, जैसे एज x टेंड टू a। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट होगा लिमिट x टेंड टू a e की पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको इस क्वेश्चन पे। लिमिट बेस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल बेस है। ठीक है, ये टोटल हमारे पास क्या है, बेस है। ठीक है, उसकी पावर है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी बेस e की पावर बेस माइनस 1, बेस ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास पावर है। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा बेस माइनस 1, यानी कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू पावर क्या है, x है। ठीक है, ये लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर, एलसीएम लेंगे x प्लस 2 तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 माइनस x माइनस 2
अपॉन एक्स प्लस 2। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा, ब्रैकेट में x था, ठीक है, ये वाला x तो हो जाएगा माइनस लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर -5x अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन अगर हम देखें तो ये फॉर्म कौन सी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। तो या तो हम एल हाफ्तल रूल यूज कर लें या फिर x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास बचा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर -5 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन x। x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 2 अपॉन x 0 की ओर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, -5 अपॉन 1 यानी e की पावर -5, ओके। तो दिस लिमिट इज इक्विवेलेंट टू e की पावर -5। ये IIT JEE 2000 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो 1996 में पूछा गया है। लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। ये IIT JEE 1996 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, IIT JEE ये एडवांस की प्रॉब्लम्स हैं, पहले मेंस नहीं होता था, केवल एडवांस, ठीक है। तो यहां पे चेक करते हैं, 0 0 x टेंड टू 0 5x स्क्वायर 0 3x स्क्वायर 0 यानी कि 1 अपॉन 1 यानी 1 अपॉन x स्क्वायर टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी कि 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है। तो फिर यही यूज करेंगे, लिमिट x टेंड टू a बेस की पावर, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट होता है लिमिट x टेंड टू a e की पावर बेस -1 इंटू पावर, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a, यहां पे a क्या है 0, लिमिट x टेंड टू 0 बेस में e की पावर बेस -1 प्लस 5 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 x स्क्वायर -1 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इक्विवेलेंट आएगा, ये लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर बेस -1 करेंगे, इसमें से एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इक्विवेलेंट होगा लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। ये e की पावर में है, ठीक है। अब x टेंड टू 0 था, जैसे x टेंड टू 0 जाएगा 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास बचा 2 अपॉन 1 यानी कि e की पावर 2, तो इसकी लिमिट इक्विवेलेंट होगी e की पावर 2, ठीक है। ये लिमिट कहां पे टेंस कर रही है, e की पावर 2 पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो 1990 आईआईटी जेई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 1990 आईआईटी जेई 1990। ओके, क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x प्लस 6 x प्लस 1 की पावर होल x प्लस 4। ये आईआईटी जेयू 1990 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये इसकी पहले फॉर्म चेक करते हैं। x टेंड टू इन्फिनिटी, ऐसे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, इंटीजर फॉर्म तो है नहीं। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। तो क्या करेंगे, x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, एक्स इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो 6 अपॉन एक्स कहाँ जाएगा, 0 की ओर। और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ये कहाँ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। तो क्या बचा गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देख लो 1 प्लस 6 अपॉन एक्स, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारा पूरा 0 की हो जा रहा है, ये हमारा पूरा 0 की हो जा रहा है, यानी 1 अपॉन 1, यानी हमारे पास बचा बेस हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 की हो जा रहा है और पावर इन्फिनिटी की हो जा रही है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट होगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर बेस माइनस 1। तो बेस हमारे पास ये है और ये पावर है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास पावर है। तो यूज करते हैं बेस माइनस 1, 6x प्लस 1 माइनस 1 इंटू पावर, पावर क्या है x प्लस 4। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, एलसीएम लेंगे x प्लस 1, तो e की पावर x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसमें किसी प्रॉब्लम? तो ये x कैंसिल आउट हो रहा है, 6 में से 1 जाएगा, बचेगा 5। ठीक है, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, आप x इन्फिनिटी की हो जा रहा है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, या तो एल्फाबेट लगा लेते हैं या फिर x से डिवाइड कर देते हैं। तो x से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इजी होगा। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 5 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन x, 1 प्लस 1 अपॉन x। जैसे जैसे x इन्फिनिटी की ओर जाएगा, 4 अपॉन x कहाँ जाएगा, ये 0 की ओर जाएगा, और 1 अपॉन x कहाँ जाएगा, ये भी 0 के हो जाएगा। बचेगा क्या, ये e की पावर के फॉर्म में है ना, तो आ जाएगा e की पावर 5, ये इक्विवेलेंट होगा e की पावर 5। ठीक है, तो दिस लिमिट इज इक्विवेलेंट टू e की पावर 5। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, जो आईआईटी जेई 1993 में पूछा गया है। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस x की होल पावर 1 अपॉन x। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस x की होल पावर 1 बाई x। जैसे ही x 0 की ओर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 की पावर 1 अपॉन x टेंड टू 0, तो 1 अपॉन x टेंड टू इन्फिनिटी, यानी कि बेस जा रहा है 1 की ओर
और पावर जा रही है इनफाइनाइट, तो फॉर्म आ गई 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, तो फिर ये इक्विवेलेंट होगा लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर बेस -1 इंटू पावर, ये बेस हमारे पास है और ये हमारे पास पावर है, तो बेस माइनस e की पावर बेस -1, तो tan π/4 प्लस x -1 इंटू पावर क्या है 1/x। ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर, अब x टेंड टू 0 जाएगा तो क्या आएगा tan π/4 -1, यानी tan π/4 इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 0, और x 0/0 फॉर्म आ गई। ये कौन सी 0/0 फॉर्म आ गई। एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आएगा sec स्क्वायर π/4 प्लस x, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन इसका 1 आ जाएगा। ठीक, तो x टेंड टू 0 जाएगा तो बचेगा sec स्क्वायर π/4। ठीक है, ये 0, तो sec स्क्वायर π/4 यानी कि sec π/4 का स्क्वायर। ठीक है, sec π/4 की वैल्यू क्या होती है √2 का स्क्वायर 2, तो ये इक्विवेलेंट होगा a की पावर 2। ठीक है, दिस लिमिट इज इक्विवेलेंट टू a की पावर 2। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इसको और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो यानी कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x टेंड टू a fx की पावर gx अगर इस फॉर्म में है तो इसको और किस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, अनदर वे। ठीक है, तो आप जानते हैं log a बेस log a की पावर a बेस b इक्वल टू b, ये log की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, log a बेस a की पावर log a बेस b इक्वल टू b। ठीक है, तो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a e की पावर log e बेस fx की पावर gx। ठीक है, ये लिमिट इक्विवेलेंट होगी लिमिट x टेंड टू a, ये fx की पावर gx, जहां fx 1 की ओर जा रहा है एंड gx इन्फिनिटी की ओर जा रहा है एज x टेंड टू a। ठीक है, तो ये हम फिर प्रॉपर्टी लॉग की यूज करेंगे, log a की पावर b इक्वल टू b log a। ठीक है, तो e की पावर ये a की पावर b, तो b बाहर आ जाएगा gx log fx। ठीक है, चूंकि gx कहा जा रहा था इन्फिनिटी और log fx कहा जा रहा 1, यानी कि इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, e की पावर इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे लिमिट x टेंड टू a e की पावर log fx अपॉन 1/gx ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहां जा रहा है fx log fx कहां जा रहा है 0, ये 0 की ओर जा रहा है, ये कहां जा रहा है 0, तो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 बन गई। इसको करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, देन अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आज देखा। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे
0 की पावर इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी एंड 0.0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ओके।